हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिकल मेथड की द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ गिवन। 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने उनकी nth टर्म दी हुई है एक सीक्वेंस की। डिटरमाइन हमने देखना है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जिस है या डाइवर्जिस, वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। इफ़ इट इज़ कन्वर्जिस, अगर वो कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट फाइंड करें। सीक्वेंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रूव किया जा सकता है कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। उनमें से एक मेथड ये भी है कि आप उस सीक्वेंस की लिमिट लें इन्फिनिटी पे। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसका आंसर या तो एक फाइनाइट नंबर आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा। अगर उसका आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, और अगर उसका आंसर एक इनफाइनाइट आया या इन्फिनिटी आया तो इसका मतलब वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज हमने ये प्रूव करना है। दूसरा है कि इफ़ इट इज़ कन्वर्जिस, अगर वो कन्वर्ज करती है तो एक फाइनाइट नंबर आंसर आएगा, तो वो फाइनाइट नंबर भी हमने बताना है कि फाइनाइट नंबर कौन सा है, यानी कि के की वैल्यू बतानी है कि एक फाइनाइट नंबर है। अगर डाइवर्ज करती है तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। लेकिन अगर कन्वर्ज करती है तो हमने वो फाइनाइट नंबर भी बताना। ये हमारा क्वेश्चन था। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस का एक ख़ास ऑर्डर होता है, इसमें टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4, तो ये टर्म्स होती हैं। ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस A4, और ये चलती जा रही है, और इसमें एक ख़ास ऑर्डर होता है सीक्वेंस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम ये तरीका तो नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि कोई और मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई तो हमने फाइनाइट नंबर यानी कि उसका आंसर जो के की वैल्यू होगी वो भी हम बताएंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सीक्वेंस की पहली टर्म दी है A1 = √2, ठीक है। फिर उन्होंने उनकी n+1 टर्म दी है 2 + an और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और हमें ये भी बताया गया है कि n > 1 है, सही। अब हमने प्रूव, ये ऑर्डर हमें दे दिया गया है सीक्वेंस का। अब हमने प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। पहले हम इसकी सीक्वेंस बना लेते हैं, देसी तरीके से हम इसको समझते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो पेपर के लिहाज से हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो पहले देसी तरीके से इसका कंसेप्ट समझते हैं। पहली टर्म हमारे पास मौजूद है, दूसरी टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 1 पुट की। तो जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 + 1 2, ये बन गया 2, और ये n की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया A1, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास √2 है, तो A1 की जगह हमने √2 रख दिया, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब तीसरी टर्म के लिए हमने n की वैल्यू 2 पुट की, तो A2 + 1 A3 हो गया, तो ये 2 वैल्यू पुट की n की, तो ये आ गया 2 + A2, ठीक है। A2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली चीज़, ये 2 + A2 की जगह हमने पुट किया √2 + √2, ठीक है। इसी तरह जब n की वैल्यू हमने 3 पुट की तो ये आ गया A4 = 2 + A3। A3 की वैल्यू ये वाली सारी है, तो A3 की वैल्यू हमने पुट की 2 + √2 + √2, तो ये इस तरह चलती जाएगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई जिसकी पहली टर्म √2 है, नेक्स्ट टर्म √2 + √2 है, ये वाली चलती गई। अब अगर हम देखें तो √2 का आंसर आता है 1.4142, ठीक है। यानी कि √2 का आंसर, A1 का आंसर आया 1.4142, तो ये हमने अंदर वाले स्क्वायर रूट की जगह लिख दिया 1.4142 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3.4142। अब इसी तरह ये जो आंसर आया है ये √2 + √2 का है, तो यानी कि ये √2 + √2 का आंसर जो कि A2 है उसका आंसर आया है 3.4142 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.84776, ठीक है। यानी कि ये जो आंसर आया ये A2 का आया, तो A2 की जगह हम 1.84776 लिखेंगे, तो ये 2 + A2 की जगह हमने लिखा 1.84776 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बन गया 3.4142
84776। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा 1.96157। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये हमारा A3 का आंसर आया। तो A3 का आंसर जो कि ये सारी A3 है, इसकी जगह हम 1.96157 पुट करेंगे, यानी कि इस A3 की जगह। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी 2 + 1.96157 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आया 3.96157 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.99037। ठीक है, 1.9903। इसी तरह जब हम नेक्स्ट फिफ्थ टर्म पे जाएंगे तो इसका आएगा स्क्वायर रूट 2 + ये वाली चीज़ 1.99037। तो इसका आंसर भी जो आएगा ना वो लेस देन 2 होगा। इसका आंसर भी लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 क्यों होगा ये हम पहले बाद में देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसका आंसर 2 कब आएगा। इसका आंसर उस वक्त 2 आएगा जब ये चीज़ हमारे पास 2 बन जाएगी। ठीक है ना, जब ये 2 चीज़ बन गई तो 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उस वक्त हमारा आंसर 2 आएगा। यानी कि ये 2 के आगे जो चीज़ आती है ना उसका आंसर 2 आना चाहिए। ये 2 के आगे जो चीज़ आती है इसका आंसर 2 आना चाहिए। ये 2 के आगे जो चीज़ है उसका आंसर 2 आना चाहिए। लेकिन देखें कि ये जो चीज़ है वो डिपेंड कर रही है। इसका आंसर 2 कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ये A1 था, A1 2 नहीं है। ये A2 है, A2 भी का भी आंसर छोटा है। A3 है, A3 का भी आंसर छोटा है। A4 है, A4 का भी आंसर छोटा आएगा। यानी कि ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता बल्कि 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, 2 को अप्रोच, यानी कि अगर हम चलते जाएं A5, A6, A7, A8, A9 तो ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, AN तक, AN+1 तक जाएं तो ये आंसर अप्रोचेस टू 2 पहुँचेगा लेकिन 2 के इक्वल नहीं आएगा। जब आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व करेंगे ना इस चीज़ को, इन चीज़ को, ये चलती गई जितना मर्जी, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 आएगी, मुकम्मल 2 नहीं आएगी। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे पहुंच के हम इसकी लिमिट देखें, यानी कि इन्फिनिटी पे वो अपना बिहेवियर क्या शो कर रहा है। तो 2 शो कर रहा है, तो यही हमारा एक फाइनाइट आंसर है। फाइनाइट आंसर कितना आया, 2 आया। तो 2 एक फाइनाइट नंबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी सीरीज़ जो है वो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है और इसका आंसर 2 है। ये हमारा था देसी तरीके के थ्रू समझना, यानी कि अपनी सोचों के ज़रिए, कंसेप्ट के ज़रिए। बाकी अब हम इस पेपर में कैसे सोल्व करके आएंगे वो देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, A1 = स्क्वायर रूट 2 है, AN+1 = 2 + AN और इसका स्क्वायर रूट है n > 2 है। A1 अब हमने किया कि A1 जो है, फिर उसके बाद A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है, ये ऐसे ऐसे चलता जाता है। A1 का आंसर स्क्वायर रूट 2 आया, इसका आंसर 2 + स्क्वायर रूट 2 आया, इसका आंसर 2 + स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 2 आया। A4 का आंसर आया स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये चीज़ चलती जाएगी। इसका आंसर 1.4142, इसका आंसर आया था 1.84776, इसका आंसर आया था 1.96157 और इसका आंसर हमारा आया था 1.99037। और ये आंसर चलता तक जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे हम, तो उस वक्त इसका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, तो अब ये एक एग्जैक्ट नंबर पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये एग्जैक्ट नंबर पे जाकर ख़त्म कर रहा है। ऐसी कोई सीक्वेंस जिसकी हमें लास्ट टर्म का पता हो और वो लास्ट टर्म पे आके बाउंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव। दूसरी बात ये कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी A1 जो है वो छोटी हो A2 से, या इस तरह कह ले कि A2 है ग्रेटर देन है A1 से, A3 है ग्रेटर देन है A2 से, A4 ग्रेटर देन है A5 से, A3 से, यानी कि नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो ग्रेटर देन हो पीछे वाली टर्म से। इसका आंसर छोटा है इससे, इसका आंसर छोटा है इससे, इसका आंसर बड़ा है इससे, इसका आंसर बड़ा है इससे। तो ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड अबव हो, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड अबव हो, ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट अब ये तो हमने कह लिया कि 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो हमारा कंसेप्चुअल चीज़ें थी ना। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं कि जो A2 है वो
ग्रेटर देन है A1 से, यानी कि हमने प्रूव करना है कि सीक्वेंस इंक्रीज़ करती है कि नहीं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, यानी कि AN+1 ग्रेटर देन है AN से। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि AN+1 का हमें पता है कि ये 2 + AN के इक्वल है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया AN+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + AN। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ, हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज़, ये चीज़ चाहिए, यानी कि ये चीज़ अगर हम देखें तो ये AN+1 - AN ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे AN हमें चाहिए, तो हम दोनों तरफ AN के स्क्वायर को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, AN और -AN का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये AN+1 इसका स्क्वायर -AN का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पेड़ भी बना सकते हैं। तो ये 2AN यानी कि -2AN और +AN, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आया, 1 - AN और +AN कॉमन आया, तो ये 1 - AN, ये दोनों चीज़ें सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन आएगा, 1 - AN कॉमन निकाला, बाकी बचा 2 + AN, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जो भी आ रहा है AN का आंसर जो भी आ रहा है, AN का, A5 का, A7 का, A8 का, A9 का, ये लेस देन 2 है, यानी कि इसका आंसर लेस देन 2 है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन था, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करें तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर 1 + AN पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर, अब ये चीज़ AN जो है, AN हमें पता है कि इसका आंसर लेस देन 2 है, AN का आंसर लेस देन 2 है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे तो तब हमारा आंसर 2 को अप्रोच करेगा। बाकी इसका आंसर 1.412 से स्टार्ट हो रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि AN का आंसर 2 से छोटा ही होगा। तो जब 2 से हम 2 से छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसका भी आंसर पॉजिटिव, इसका भी आंसर पॉजिटिव, तो हम इसको एक इक्वेशन से एक इनइक्वालिटी बना लेंगे, यानी कि इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास AN+1 इसका स्क्वायर -AN का स्क्वायर था, ये उधर गया पॉजिटिव हुआ, AN+1 इसका स्क्वायर ग्रेटर देन है AN के स्क्वायर से, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, तो ये AN+1 ग्रेटर देन है AN से। यानी कि हम n की वैल्यू अगर 5 भी पुट करें तो इसका मतलब है कि A5 ग्रेटर देन है A4 से। एक n के बाद हमने 4 पुट की n की वैल्यू, तो ये A5 ग्रेटर देन है A4 से। कोई भी आप वैल्यू पुट करें, ये चीज़ शो करती है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमारा जो आंसर है वो 2 से छोटा ही आएगा, यानी कि 2 पे जाके हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंड हो जाएगी, बाउंडेड अबव। तो ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव हो और इंक्रीजिंग हो, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमें ये तो प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है। अब हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है फाइनाइट नंबर क्या आता है। अब हमें पता तो है कि 2 पे बाउंड है, तो यानी कि 2 ही आंसर आएगा इन्फिनिट पे जाके, लेकिन हम फिर भी इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम इसको लिमिट लेंगे इन्फिनिटी के ऊपर। हमें ये वाली टर्म दी गई थी तो हमने इसकी इन्फिनिटी के ऊपर लिमिट ली, तो इसका आंसर कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा। फाइनाइट नंबर ही क्यों आएगा, इनफाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज करे तो इसका मतलब है कि इसका इन्फिनिटी पे आंसर एक फाइनाइट नंबर आता है। तो हमें पता है कि AN+1 का आंसर जो है वो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + AN है। तो अगर देखें कि एक सीक्वेंस AN है, AN+1 है, A5 है, ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं, अगर इसकी इन्फिनिटी पे हम लिमिट लें तो वही आंसर आएगा, इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट लें वही आंसर आएगा, इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट लें आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी अल्फ़ा आएगा, इसका आंसर भी अल्फ़ा ही आएगा। तो जब हम लिमिट, एक लीनियर ऑपरेटर होता है, इसको हमने ऑपरेट करवा दिया इसके ऊपर, तो ये आ गया 2 + अल्फ़ा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो n+1 का आंसर अल्फ़ा आया था, इसका भी अब ये जो आंसर आया है ये इस चीज़ का आया, यानी कि 2 + √AN, और ये भी हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN+1 का आंसर अल्फ़ा था कोई ना कोई। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 2 + अल्फ़ा आ गया लिमिट लेने के बाद, तो ये अल्फ़ा के इक्वल।
तो यहाँ से स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया माइनस बी यानी कि +1 हो गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस 4ac +9 हो गया +8 हो गया, 4 2 8 ओवर 2a 2 हो गया, 8 + 9 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आई अल्फ़ा की, या आप के कह लें, तो के की जो वैल्यूज़ आई वो आई -1 -3/2 और -1 + 3/2। तो यहाँ से के की वैल्यू -4/2 और यहाँ से के की वैल्यू 2/2। ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, ये +1 है, ये +1 है, यहाँ पे प्लस था। तो ये आया के इज इक्वल टू -2/2 और ये आ गया के इज इक्वल टू 4/2। 2 2 आर 4 2 1 आर 2। तो के की दो वैल्यूज़ आई -1 और +2, ठीक है। लेकिन -1 हमारा आंसर नहीं आ सकता क्योंकि हमारा आंसर ही 1.4142 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर के इज इक्वल टू 2 है। तो हमने ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो बाकी कोशिश तो किया जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, बाकी हर एक कंसेप्ट को कवर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।